लीला की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बापूजी प्लीज ये मत करिए मेरे सामने। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा। एक्चुअली बा ने मेरे भाई और भाभी के बारे में जो कहा वो मेरे परिवार है, और परिवार के नाम पे मेरे पास बस ये चंद रिश्ते हैं बापूजी। बुरा लगा है लेकिन दिल पे नहीं ली मैंने बात। उसके लिए दिल चाहिए जो तेरे पास नहीं है, क्योंकि तेरा दिल तो मेरी बेटी के पास है। You are right. पता है, तेरे और अनु जैसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया चल रही है। अरे अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बना हुआ है। थैंक यू। और मम्मी अंदर बात से बात करने तो गई। आई जस्ट होप कि अंदर बात ही हो, महाभारत नहीं। नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे ससुराल वालों को नहीं बुलाएंगी, तब तक नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं तेरे ससुराल वाले को नहीं बुलाऊंगी। जरूरत भी नहीं है। लीला, तू उन्हें नहीं बुलाना चाहती तो न्योता देने की कोई जरूरत नहीं। बापूजी, लेकिन मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ तो मैं न्योता दूंगा। बुलाइए, बुलाइए, ताकि दोनों परिवार के बीच में जो थोड़ी भी तमाशे की जो कमी रह गई है ना, वो पूरी हो जाए। तमाशे तो दोनों परिवार में हुए थे, तो दोष सिर्फ एक परिवार को क्यों दे रहे हो? अरे पर सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। वो लोग भी यही सोचते होंगे। हाँ तो सोचने दो, मेरी बला से। आप बाप बेटी को मनमानी करनी है तो कीजिए, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तू चल, तेरे ससुराल वालों को निमंत्रण भी देना है। चल। पर बापूजी एक बार बात से बात तो कर लीजिए। ठीक है, बुलाइए। उन हाई फाई अमीरों का ये मिडिल क्लास लीला ऐसा स्वागत सत्कार करेगी कि वो लोग जिंदगी भर ये लीला की लीला भूलेंगे नहीं। वनराज, दिल छोटा मत कर। तुझे तो पता है लीला कैसी है। तेरी शादी के टाइम पे क्या क्या हुआ था, लेकिन बाद में समझ गई थी। अरे तेरी बहू की गोद भराई है, काम वाम करना ही आंसू ही बहाने। मैं कहाँ आंसू बहा रही हूँ? तो चल काम पे लग जा। अरे हमारी किंजल की गोद भराई तो एकदम बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट ही होगी बापूजी, सबसे बेस्ट। हम बेस्ट करेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी यादों के लिए, बच्चों की खुशियों के लिए। हाँ, उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। अरे ये किसका नंबर है? जय श्री कृष्ण बेटा। नमस्ते अंकल जी, आई मीन बापूजी। नमस्ते बापूजी। जीते रहो बेटा। माफ करना, अचानक वीडियो कॉल कर दी, लेकिन जरूरी था। सबसे पहले तो कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। बापूजी आप क्यों ये? और उस दिन पार्टी में मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए भी मुझे ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। नहीं नहीं बापूजी प्लीज माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने कॉल न्योता देने के लिए किया है। कल हमारी किंजल बहू की गोद भराई है। आप सब आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कान्हा जी ने रिश्ते की लकीर तो खींच दी है, हमें बस एक दूसरे के यहाँ जाकर उसे गहरा बनाना है। जी बाबूजी, हम जरूर आएंगे। मिलेंगे तभी तो रिश्ते गहरे होंगे। वाओ, बेबी शावर, इट्स गोना बी सो एक्साइटिंग। हम राह देखेंगे, ऐसा तो रखता हूँ। जय श्री कृष्ण। बड़प्पन क्या है कोई हमारे बापूजी से सीखे। सच कहते हैं कि मेहनत से ज्ञान और विनम्रता से सम्मान मिलता है। इसलिए तो मेरे बापूजी की पूरी अहमदाबाद में इतनी इज्जत है। बापूजी रॉक! अरे गाइस, ही इज अ रॉक स्टार। कल बहुत मजा आएगा। सबको अपनी चलानी। घर लीला चलाए पर घर में लीला की नहीं चलने देनी है। कांड वो लोग करें और मेरा पति माफी मांगे। वनराज ने सही कहा था, वो लोग से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। पर मजा ले, इसकी कोई माने।
थैंक यू बापूजी, आपने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से संभाला। थैंक यू। तुझी से तो सीखा है। अनुज से बात कर लेना। मुझे पता है वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसे बुरा लगा है, जैसे तुझे अपनी मायके वालों के लिए लगा था। अरे बाकी इतने सारे मिस कॉल्स, मीटिंग में था तो पता ही नहीं चला। आई होप वहां सब ठीक हो। स्पीकर पे रखो भी। अरे कहाँ है तू? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बा क्या हो गया, सब ठीक है? बापूजी किंजल ठीक है? हाँ हाँ, वो सब ठीक है। तो इतने सारे मिस कॉल क्यों हैं? बा कुछ हुआ है क्या? बा वो कल किंजू बेबी की गोद भराई है। आपने बात से कुछ कहा क्यों नहीं? मैं टेंशन क्यों लूं? अरे तुम माँ बेटी आपस में लगे रहो, मैं आराम से चिल करूंगा। आप भी नहीं सच। थैंक यू। अच्छा सुनिए, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछ रही हो तो बुरा तो जरूर मानूंगा। मैं आज रात यहाँ रुक जाऊं? मतलब कल गोद भराई है, इतना सारा काम है, बा और बच्चे अकेले नहीं संभाल पाएंगे तो मैं क्या हुआ? अनु छोड़ो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैंने आपसे बस पूछा, मैंने कौन सा ऐसे अपने आप डिसाइड कर लिया? सॉरी। यू शुड बी सॉरी अनु। मैंने सोचा ही तो नहीं ना तुमने। एग्जैक्टली दैट्स द प्रॉब्लम। सोचा नहीं, बिना सोचे समझे बोल दिया मैं यहाँ रुक जाऊं, बात खत्म। अरे तुम मुझे कह सकती थी कि अनुज हम यहाँ रुक जाएं, लेकिन नहीं, इस एक चोटी वाली मोहतरमा को तो सब कुछ अकेले करना है, मेरी जरूरत तो है नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बाय। अरे आप इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। गुड आइडिया, क्योंकि मैं इस खिड़की से बाहर चला जाऊंगा, यहाँ से। अरे इधर से। ए पति जी, सांपत्ति करके यहाँ राड़ा नहीं करने का क्या? चुपचाप आज रात यहाँ रुकने का और काम करने का। ज्यादा मच करके मेरा दिमाग का दही नहीं करने का क्या? अगर मेरा भेजा आउट हो गया ना, तो मैं वड़ा पाव के साथ मिर्ची की तरह आपको चबा जाऊंगी। समझ रहे ना पीड़ू? ओ समझ गया। ये अहमदाबाद एक्सप्रेस अभी मुंबई रुकी है। हाँ। अपन समझ गेला है बिड़ू, बोले तो आइटम। क्या करें? चुप रहो बीवी, ज्यादा हो रेला है तेरा। भेजे की बत्ती जला, कान खोल के सुन। अपन तुझे बता रेला है कि आइटम के साथ मोहब्बत करने का असली रैप्चिक मजा पता है कहाँ आता है? आइटम के मायके के चौके के कोने में। अब बात खत्म, काम शुरू। बोले तो एकदम रैप्चिक। मम्मी। समर। अरे समर और समर की मम्मी। हाँ समर। हाँ बेटा, 6 फीट का हो गया बेटा, लेकिन 1 फीट की अकल नहीं है उसमें। व्हाट? लेकिन गोद भराई हमारे बिना और स्पेशली वी के बिना गोद भराई कैसे हो सकती है बा? क्यों बा? कल क्यों? कल का मुहूर्त अच्छा है तो नागिन ने जिद की कि कल के दिन ही गोद भराई की रस्म करते, और अनुपमा ने भी उसकी जिद मान ली। मुझे माफ कर दे बेटा। बा मुझे घर से निकले कुछ ही घंटे हुए थे, अनुपमा की गोद भराई के टाइम पे सबसे पहली रस्म बापूजी ने की थी। बा गोद भराई की रस्म में एक दादा का अपने पोती या पोते के साथ पहली ऑफिशियल रस्म होती, मुझे भी करनी थी, मेरा भी हक है। बा मेरा सपना था कि मैं अपनी बहू की गोद भराई बहुत धूमधाम से करूं, इसीलिए मैं यहां भागा भागा आया था कि मुझे कोई काम मिल जाए और पैसे आ जाएं। मैंने तो गोद भराई की रस्म की थीम भी सोच रखी थी। बा नाच गाना म्यूजिक मस्ती सब कुछ, मैं सब कुछ करना चाहता था। मैं एक उस दिन पूरी तरह से सब कुछ भूल के एंजॉय करना चाहता था। क्या पोते या पोती पे सिर्फ दादी और नानी का ही हक होता है? दादा या नाना का कोई हक नहीं होता है? कोई अरमान नहीं, कोई अधिकार नहीं होते क्या?
हमारा होना ना होना मैटर नहीं करता है क्या? हम मैटर नहीं करते बा। बोल, क्या हुआ? कुछ कहना है? ये क्या है? बहुत कम है। थोड़े थोड़े करके एक्स्ट्रा डांस क्लासेस लेकर मैंने छोटे मोटे इवेंट्स किए और ये सेव किए थे। अब घर का खर्चा भी आजकल बहुत बढ़ गया है, तो बहुत तो खर्च हो गए। अब जो भी कुछ बचा है वो ये रहा। बाहर में जाए मूर्ख। तू जब वापस आएगा तभी गोद भराई की रस्म होगी। मैं अभी जाके उन लोगों को बोल देती हूँ। नहीं बा, मुझे मत रोक। वो लोग अमीर है उसका मतलब ये नहीं कि नहीं बा, प्लीज प्लीज, आपको मेरी कसम है। सब कुछ डिसाइड हो चुका है, तो प्लीज उसकी गोद भराई की रस्म होने दीजिए। अब बच्चे का चाचू जो भी कर सकता हूँ करूंगा। और तोशु भाई और मिस्टर शाह बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इसमें इनकी क्या गलती है? तो हम तोशु भाई और मिस्टर शाह पर कोई भी प्रेशर बनने नहीं देंगे। जितना हो सकता है हम सब खुद मैनेज कर लेंगे। और मम्मी, अगर आप कहेंगी तो मैं अपने किसी दोस्त से पैसे उधार ले लूंगा और थोड़े थोड़े करके चुका दूंगा। मम्मी प्लीज मना मत कीजिएगा। मना क्यों करूंगी? बेटा, बात पैसे की नहीं, भावना की है। जिस भावना से तू पैसे दे रहा है उसमें तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे बहुत 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 खुशी है कि तूने अपनी भाभी के लिए, अपने परिवार के लिए इतना सोचा। मुझे तुझ पे गर्व है। हाँ बकुड़ा, मैंने अनुपमा से तो कई बार कहा है, तुझसे पहली बार कह रहा हूं, तू हमारे अच्छे कर्मों का फल है। मम्मी, वैसे मैं जानता हूँ बहुत कम है, पर ये मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। सॉरी बा, इमोशनल हो गया था, थोड़ा ज्यादा बोल गया मैं। क्या करूं, इतने समय से खाली जो बैठा था। और खाली इंसान सपने बहुत देखता है, लेकिन सपनों के साथ साथ प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। किंजल की गोद भराई होने दीजिए। अगर कल का शुभ मुहूर्त है तो कल ही होने दीजिए, क्योंकि वो किंजल और बच्चे के लिए भी शुभ होगा। लेकिन तू... मैं ठीक हूं बा। गोद भराई में मैं रहूं ना रहूं, दादा तो मैं ही बनूंगा ना। मेरा पोता या पोती मुझे ही दादा बोलेंगे ना। मेरी उंगली पकड़ के चलना सीखेंगे, मेरे ही कांधे पे बैठेंगे। कर दीजिए बा, कर दीजिए। किंजल की गोद भराई कर दीजिए प्लीज। बचपन से लेकर आज तक आपने अपनी पॉकेट मनी खुद से ज्यादा मुझ पर खर्च की। 1 रुपए के च्युइंगम से लेकर टी शर्ट, गिटार, जीन्स सब कुछ दिलाया है। अगर वो फेयर है तो ये क्यों नहीं? किसी भी परिवार में तेरा इतना मेरा इतना ऐसा नहीं होता। जो होता है अपना होता है। थैंक यू बापूजी। ये मेरे रक्षाबंधन और भाई दूज वाले पैसे हैं। अब सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? अरे पाके, पर ये पैसे तो तूने अपने नए जूतों के लिए रखे थे ना। वो तो बाद में भी आ जाएंगे ना भाई। अभी भाभी की गोद भराई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी रक्षाबंधन फिर से आने वाला है ना, तब ले लूंगी शूज। वो पर मैं अपनी छोटी बहन से पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकता? किंजल इसकी भी तो भाभी लगती है ना। आप पापा बनने वाले हो तो मैं भी तो बुआ बनने वाली हूँ। वनराज ने भी रखे होंगे, मैं लीला के पास से ले लूंगा। ये मेरी और लीला की ओर से। ये मेरे हिस्से के, मेरी कमाई के। मैं ज्यादा पैसे दूंगा तो आप लोग लेंगे नहीं।
लेकिन जितना मेरी अनु ने दिया है उतना देना तो मेरा भी हक बनता है, नहीं? इसलिए थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत हो गया। बोलो, एक मिडिल क्लास परिवार का घर भी गुल्लक ही होता है। अगर इसमें तेरे मेरे की दीवारें ना हो तो हमसे ज्यादा अमीर कोई हो ही नहीं सकता। मतलब एक कुल्फी को 4 लोगों में बांट के खाने का मजा, फिर वो चाट के दोने को भी चाट के खाने वाली अमीरी, गली के नुक्कड़ पर एक छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी आधी आधी करके पीने की रईसी। और हमसे ज्यादा ये रईसी कौन जान सकता है बापूजी? हाँ, बटवा भले ही आधा खाली हो, लेकिन घर हरा भरा होना चाहिए। वैसे तो ये पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर कम पड़ गए तो दिमाग लगाएंगे, है? बाहर से मंगवाने के बजाय घर में बनाएंगे। सजावट भी वो सस्ते, सुंदर, टिकाऊ और नए तरीके से करेंगे। कुछ अच्छा करेंगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बेबी शावर बेस्ट होगा। बेस्ट होगा। बेस्ट होगा। मैंने कहा था ना, आप सबसे लकी बेबी हो। मेरी अलमारी में मेरी काली शर्ट के नीचे कुछ पैसे हैं, वो ले लीजिएगा। और अगर वो कम पड़े तो मेरे अलमारी के ड्रॉर में एटीएम कार्ड रखा है, वो समर को दीजिएगा, वो आपको पैसे निकाल के दे देगा। और अगर वो भी कम पड़े तो मैं पटेल भाई को कह दूंगा, वो भिजवा देंगे। हाँ ठीक है। मेरी बेटी की गोद भराई अच्छी तरह से होनी चाहिए बा, सब अच्छी तरह से कीजिएगा प्लीज। और समर और पाखी को कहिएगा कि मुझे फोटो भेजते रहे। हाँ, पर तू कल नहीं आ पाएगा क्या? बा, इस वक्त परिवार के साथ रहने से ज्यादा जरूरी है परिवार के लिए पैसे कमाना। इस वक्त मुझे कोई किसी दूसरे देश भी भेज देगा ना तो मैं चला जाऊंगा। कोई मुझे उठा के गांव खेड़े भेज दे तो भी मैं चला जाऊंगा, बस पैसे आना चाहिए। इसलिए मैं काम का देखता हूं और आप प्लीज गोद भराई का देखिए। बच्चा आने के बाद वैसे भी खर्चे बढ़ जाएंगे बा, और उसके लिए काम बहुत जरूरी है। तो इतना बड़ा कब से हो गया हो? मेरा पकड़ा। मम्मी घर पर हो तो इमेच्योर होने का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर मम्मी घर पर ना हो तो बड़ा तो होना ही पड़ता है। मम्मी का होना भी सिखाता है और मम्मी का ना होना भी। और मम्मी एक और बात, वो राखी बहन के सामने तूने मिस्टर शाह की साइड ली, उसका मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। मेरे और मिस्टर शाह के संबंध चाहे जैसे भी रहे हो, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे बच्चों के संबंध उससे खराब हो या मेरे बच्चे उनके पिता से नफरत करें। देख बेटा, तेरा और उनका जो रिश्ता है वो तो रहेगा ही। उनका साथ देने का मतलब ये नहीं है कि तू अपनी माँ के खिलाफ हो गया, ये मैं समझती हूँ। मिस्टर शाह ने आपके साथ जो भी किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मम्मी। लेकिन जब भी वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते और उन्हें कोई कुछ भी कहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई आपको लूजर समझे या कहे तो कैसा फील होता है ये आपसे और मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है मम्मी। तो जब भी मिस्टर शाह को कोई ताना देता है तो मैं जानता हूँ उन्हें क्या फील होता होगा। समर, तेरे जिंदगी के सारे रिश्ते तेरे अपने हैं, यहाँ तक कि तेरा और मिस्टर शाह का रिश्ता भी तेरा अपना है, सिर्फ और सिर्फ तेरा। तो किसी भी रिश्ते को आगे कैसे लेकर जाना है, उसकी परिभाषा क्या होगी, ये बस तू तय करेगा और कोई नहीं। ना मैं कभी बाप बेटे के बीच में आई थी और ना पाऊंगी। थैंक यू मम्मी। वैसे मिस्टर शाह बदल रहे हैं, मतलब कमियां उनमें आज भी है, ईगो, जिद, गुस्सा आज भी है, मगर अब वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे। अच्छे पिता, अच्छा बेटा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी इज्जत करूं या ना करूं, लेकिन उनकी इस कोशिश की इज्जत करने लगा हूं। और गोद भराई में सबको बुलाइएगा, कपाड़ियास को छोड़ के। तेरी कसम बेटा,
मैंने अनुपमा और अनुज के सामने ही वो राखी दवे को मना कर दिया था कि कपाड़िया फैमिली नहीं आएगी। पर तू तो जानता है ना अनुपमा को और तेरे बापूजी को, और ऊपर से वो अनुज भी कुछ ज्यादा हीरोपंती कर रहा था। अब तू ही बता मैं क्या करूं? रखता हूं बात।